कराची में 11 दिन में एक और बड़ी आग। आयशा मंजिल पर फर्नीचर मार्केट में आतिशत की 2 अफराद जाम बहक। आग एक दुकान में लगी, पूरी मार्केट लपेट में आ गई। आग ने ऊपर मौजूद फ्लैट्स तक पहुंच गई। रहायशी इमारत की छत पर पहुंच गए एक शख्स शदीद जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने से मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। दुकान में मौजूद फोम के गद्दों की वजह से आग ने शिद्दत पकड़ी। निगरान वज़ीर आला सिंध की फौरी आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वाटर कॉर्पोरेशन के नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। ये आग जो लगी है, असल में जो लगी है ना, ये हमारी बराबर वाली दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था। उस सिलेंडर के फटने से जो हम लोग दर्जी लोग भाग कर गए वहाँ पर कूलर पानी का फेंकने के लिए, जिस चक्कर में बस उसी दौरानिया में ये आग लगी है वायरों के अंदर और पूरी मार्केट में फैल गई है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, संगीन दर्जे की आग लगी और जैसे इत्तला केएमसी के फायर डिपार्टमेंट को मिली, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारी 1112 की एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंची और आपके सामने है कि आपको अब तक हम काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं। पूरी फैमिलीज हैं, सैकड़ों की तादाद में। इन फैमिलीज को ठीक तरीके से रखना है। तो अपने घरों में थे, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो वो तो हम इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। लेकिन असल बात यह है, इसकी असल बात यह है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। इस वक्त हंगामी हालात हैं, पानी बुझाने, आग बुझ गई है, धुआं मौजूद है, लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जाए वकुआ का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा। कराची की तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारतों के ऑडिट का ऐलान। कहा आग लगने के वाकयात की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कोशिश है कि आग पर जल्द मुकम्मल काबू पाया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है आग बुझाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। कानून के खिलाफ वर्जियों पर सजा तक मामला ठीक नहीं होंगे। SSP चाचड़ का कहना है इमारत में फंसे तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का भी जाए हादिसा का दौरा। आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़, नून और काफ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशा। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग की 2 कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की पेशकश। काफ लीग ने पंजाब में 10 कौमी 22 सूबाई नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी भाउदीन, भावलपुर और हाफजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा के हल्के से दोनों सूबाई सीटें देने पर भी जोर। 2018 में काफ लीग की जीती हुई सीटें दोबारा दी जाएं। चौधरी शुजात का मुतालबा। कहा तहरीक अदम एतमाद ने PDM का साथ दिया, अब हमें पूरा हिस्सा दिया जाए। मिलकर चलने में ही बरकत होगी। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात के मुतालबात पर फौरी रद्दअमल देने से गुरेज। मामलात पर मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। उधर शाफे हुसैन का कहना है नून लीग के साथ मामलात तयशुदा हैं। कौमी असम्बली की 5 और 8 सूबाई सीटों पर बातचीत हो चुकी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देगी। सिंध से कौमी असम्बली की 50 से ज्यादा नशिस्तें हमारे पास होंगी। नासिर शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान से 8 सीटों की उम्मीद है। वस्ती पंजाब में मुश्किल है मगर हम सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में फेवर नहीं मिली। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। KP में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। सेनेटर आजिज धामरा ने कहा इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जमात को महरूमियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन शेड्यूल के मुंतजर हैं। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा सूबाई सदर डिक्टेशन देते हैं, धमकियां देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकियां देते हैं और उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम पक्के हैं, हम आ गए। आप आए हो, आपका कायदा आया है पाकिस्तान में, अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। पीपुल्स पार्टी को नहीं झुका सकेंगे आप इस तरह की फोन कॉल से। पीपुल्स पार्टी से जदोजहद और कुर्बानी की तारीख आप लफ्ज कुर्बानी के काफ से भी वाकिफ नहीं है जितनी कुर्बानी हमने। यहाँ बहुत खुशी हुई, सिस्टर ने और डॉक्टर ने इतने हेल्प किया, मेरा ख्याल रखा उन्होंने और सारे बहुत अच्छा। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं दारे जा रही हूँ। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना का इलाज मुकम्मल। 5 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालती अहकामात पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले।
बच्ची ने कहा, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी अता की, कुकिंग सीखने और शेफ बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। निगरान वजीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 5 माह बाद रिजवाना मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी। रिजवाना इलामत बनेगी कि कोई हाथ ना उठा सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की समाअत। सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की सदा पर दलाइल। अदालती मुआवतीन की जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की सदा मंजूर। अदालत ने मुआवतीन को 18 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी जेल ट्रायल होगा। बानी पीटीआई का केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी का केस भी जेल में सुना जाएगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तोसी। आइंदा पेशी पर जमानत से मुतालिक हतमी दलाइल देने की हिदायत। मरकजी केस की समाअत के लिए भी 13 अगस्त का दिन मुकर्रर। समाअत के बाद बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी की। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में तफ्तीश। नैब रावलपिंडी की टीम ने 40 मिनट तक पूछगिछ की। मौजा तख्तपड़ी की जमीन से मुताल्लिक सवाल किए गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। समाअत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था। सदारती रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरख्वास्तों की जल्द समाअत की सदा कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन को खत लिखा, बगैर किसी ताखिर के पिटिशनर्स को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट मियां दाऊद ने दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल कब दे रहा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं, छोटे छोटे मसाइल हल करें, ये छुट्टियों के बाद लगने वाले केस नहीं है। अदालत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में भी हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए मईशत मजबूत की। एहसन इकबाल कहते हैं, बलूचिस्तान को गुर्बत से निकालना नून लीग के तरक्याती प्लान का हिस्सा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्ला तारड़ ने कहा, जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका। फेक अकाउंट्स चलाने से कबल तस्वीर तो बदल लिया करें। 3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया गया। जॉन ब्रिक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया। अकाउंट पर जेम्स बुश की तस्वीर लगाई। पीटीआई ने फेक अकाउंट 2017 में बनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रिवायत डाली। साइफर की कहानी घड़ी गई। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन। उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के लिए नवाज शरीफ खुद मुतहरिक। मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात की। मजमूई तौर पर 87 अफराद के इंटरव्यूज हुए। बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के लिए उम्मीदवार जुम्मे को फाइनल किए जाएंगे।
पीटीआई ने भी इंतखाबी जलसों का शेड्यूल दे दिया। 15 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। नौजवान लाडले की सियासत नहीं मानते, 8 फरवरी को सबको जवाब मिल जाएगा। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हम टूटे ना हमारे वर्कर आज भी मैदान में खड़े हैं। शेर अफजल मरवत बोले, जो कहते हैं पीटीआई खत्म हो गई वो ये कन्वेंशन देख लें। पीटीआई के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। तहरीक इंसाफ के नवमुंतखब ओहदेदारों का नोटिफिकेशन जारी। दो रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। दो रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। हम इसराइल के वजूद को ही नहीं मानते। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल बमबारी के बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। गजा की जंग फलस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीन में इसराइली मुजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बता दिया कि जहाद फर्ज हो चुका। मुसलमान हुक्मरान अब तक कोई फैसला नहीं कर रहे। बेबस मुसलमानों का साथ ना दिया तो अल्लाह हमें मुआफ नहीं करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीन पर इसराइली कब्जा तस्लीम नहीं करते। दो रियासती हल तस्लीम करना क़याम में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सोहरा के मनाजिर। हर तरफ लाशों के ढेर। एक रोज में मज़ीद 100 से 10 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस, नसीरात और ब्रिज कैंप पर बारूद बरसा दिया गया। काबिज फौज ने फिर फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल कर डाले। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंसेस पर हमले कर दिए। शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। व्हाइट हाउस का इसराइल को असले की फराहमी जारी रखने का ऐलान। हालात से मजबूर गजा के बच्चे कैंडीज बेचने लगे। वालिदैन से बिछड़ी फलस्तीनी बच्ची की कहानी ने दिल दहला दिए। बोली, पता नहीं घर वाले जिंदा हैं या शहीद हो गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहती हैं, गाजा में बहुत ज्यादा बच्चों और ख्वातीन की जानें जा चुकी हैं। जंग के बायस फलस्तीनियों को बमबारी और हिजरत जैसी मुसीबतों का सामना है। हमें जंगी जराइम में मुलविस अज़ाइम को रोकना होगा। मईशत के मैदान से अच्छी खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट 961 पॉइंट्स इजाफे के साथ 63,917 पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 23 पैसे सस्ता 284 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। खातून जब भी तकाजा करे, शौहर हक मेहर की अदायगी का पाबंद होगा। हक मेहर की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक निकाहनामे में वक्त मुकर्रर न होने पर बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। 6 साल तक हक मेहर की अदायगी में ताखिर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना। कानूनी चाराजोई की अदायगी का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कबाली अजला में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद 30 जून 2024 तक सेल्स टैक्स वसूली गैर आईनी है। मुफ्त यूनिट खत्म, अब पैसे मिलेंगे। डिस्कोस और पैदावारी कंपनियों के अफसरान की अयाशियां जारी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। वजारत तवानाई ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 के अफसर को 15,000 से जायद रकम मिलेगी। 18वें ग्रेड के अफसरान को तकरीबन 22,000 रुपए। 45 साल से अराजी अलॉटमेंट के मुंतज़िर किसानों का इंतजार खत्म। चौलिस्तान के 27,000 काश्तकारों की मुश्किल हल हो गई। 44,000 एकड़ अराजी कुरानंदाजी के जरिए अलॉट कर दी गई। निगरान वज़ीर आला ने बटन दबाकर कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का आगाज किया।
काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस 5 साल लीज पर दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में 4 रोजा प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 आमने सामने। पहले रोज पाकिस्तानी बैटर छाए रहे। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी 126 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इनिंग में 13 चौके और 1 छक्का लगाया। शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मुकर्रर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पहली बार पीएसएल में कोचिंग करेंगे। शेन वॉटसन को मोइन खान की जगह हेड कोच बनाया गया। मोइन खान को टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां दे दी गईं। बांग्लादेश के साकिब कप्तान को हाथ से गेंद रोकना महंगा पड़ गया। मुशफिकुर रहीम विकेटों में जाती गेंद हाथ से रोकने पर आउट। मुशफिक ऑब्स्टर कटिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। शहंशाह कवाली अजीज मियां को मताहों से बिछड़े 23 साल बीत गए। फर्दी खिदमत पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।